दोस्तों, पैसे को कैसे खर्च करना चाहिए और उन्हें कैसे बचाया जा सकता है, ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है। तो अगर आपका भी यही सवाल है और आप भी इसका सही जवाब जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आज का ये वीडियो बेहद ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो शायद आप इस महत्वपूर्ण जानकारी से चूक जाएंगे जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम जो पैसा कमाते हैं उससे मेनली हम 3 काम करते हैं। पहला, हमारी नीड या हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। दूसरा, हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। और तीसरा, हम उस पैसे को सेव करके रखते हैं। अक्सर ये होता है कि लोग अपनी इच्छाओं और ज़रूरतों में फ़र्क नहीं कर पाते और ना ही वो सेविंग के कॉन्सेप्ट को प्रॉपर्ली समझ पाते हैं, जिसकी वजह से वे अपने खर्चों को सही से मैनेज नहीं कर पाते। और रिज़ल्ट ये होता है कि ना तो वो सही से सेव कर पाते हैं और ना ही अपने शौक़ को पूरा कर पाते हैं और ना ही अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं। तो आज मैं आपको एलिजाबेथ वॉरेन की बुक ऑल योर वर्थ द अल्टीमेट लाइफ टाइम मनी प्लान से एक ऐसा सिस्टम बताऊंगा जिससे आप अपनी नीड्स, वांट्स और सेविंग्स को बहुत ही अच्छे ढंग से मैनेज कर पाओगे। आपको अपनी इनकम का 50% अपनी ज़रूरतों पर खर्च करना है, 30% अपनी इच्छाओं पर और बचे हुए 20% पैसे को सेव करना है। इन खर्चों को आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं नीड या फिर ज़रूरतों की। दोस्तों, इंसान की ज़रूरतें वो होती है जिनके बिना उनका जीवन नहीं चल सकता, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान। ये इंसान की बेसिक ज़रूरतें हैं जिन्हें हर हाल में पूरा करना होता है। इसके अलावा और भी कई ज़रूरी चीज़ें होती है, जैसे कि बच्चों की स्कूल फीस, बिजली का बिल, मकान का किराया, पेट्रोल खर्च, मोबाइल का रिचार्ज या इसी तरह की अन्य आवश्यकताएं जिनका कोई और विकल्प नहीं है। आप इन सबको नीड वाले कॉलम में रख सकते हो। अब अपनी सभी ज़रूरतों का हिसाब लगाइए और कोशिश कीजिए कि आप अपनी इन सभी ज़रूरतों को अपनी मंथली इनकम के 50% में कैसे पूरा कर सकते हो, क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ को कंफर्टेबल जीना चाहते हो तो ये करना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि 50% में आप इन ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाओगे, तो आप इसे बढ़ाकर 60% तक कर सकते हो और अपनी वांट्स को 20% पर कर सकते हो। लेकिन फिर आपको उस रूल को पूरी ईमानदारी से भी फॉलो करना होगा और आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि भविष्य में आपको इस नियम को तोड़ना नहीं है। जब भी कभी आपकी सैलरी बढ़े या आपकी इनकम बढ़ जाए, तब भी आपको अपनी नीड्स को आपके मंथली इनकम के 50% से ज़्यादा नहीं देना है। दूसरा कॉलम है वांट्स का, जिसमें आप उन सभी चीज़ों को रख सकते हो जिन्हें आप करना तो चाहते हो लेकिन वो ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि आप एक नया मोबाइल खरीदना चाहते हो जबकि आपका पुराना मोबाइल भी अच्छी तरह से काम कर रहा है, या फिर आप एक नई बाइक लेना चाहते हो लेकिन आपकी पुरानी बाइक भी अभी बहुत अच्छी स्थिति में है। ये खर्चे आपकी ज़रूरतें नहीं बल्कि आपकी इच्छाएं हैं। इसी तरह वेकेशन पर कहीं घूमना, महंगे कपड़े लेना, महंगे होटल में खाना या इसी तरह के अन्य खर्चे आपकी वांट्स हैं, ज़रूरतें नहीं। आपको बस ये ध्यान रखना है, ये खर्चे आपको उस पैसे से करने हैं जो आपने अपनी वांट्स के लिए अलग रखा है। मतलब यदि आपकी सैलरी 15,000 है और आप एक नया मोबाइल, महंगे होटल में खाना खाना या नई बाइक लेना चाहते हो, तो आपको ये सभी खर्चे अपने मंथली इनकम के 30% यानी 4500 रुपये से खर्च करने हैं, जो आपने अपनी वांट्स के लिए निकाल के रखा है। तो आपके पास अपनी वांट्स पर खर्च करने के लिए केवल 20% ही पैसा बचता है। इससे ज़्यादा खर्चा आपको कभी नहीं करना चाहिए। अब तीसरा कॉलम है आपकी सेविंग्स का। इसमें आपको पूरी ईमानदारी के साथ अपनी इनकम का 20% हिस्सा सेविंग करना है, और अगर आप यहाँ पर चीटिंग करोगे तो लॉन्ग टर्म में इसका नुकसान आपको ही उठाना पड़ेगा। आई एम श्योर आप ऐसा नहीं करना चाहोगे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी सेविंग्स को पूरी ईमानदारी से करो। इस सेविंग में कम से कम 10% पैसे आप कैश में जमा करें और बाकी के 10% पैसे को आप कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे कि आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो या फिर किसी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो। लेकिन हाँ, अपनी हार्ड अर्न मनी को कहीं पर भी इन्वेस्ट करने से पहले आप ये ज़रूर निश्चित कर लेना कि आपको निवेश के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। नहीं तो निवेश करने से पहले किसी वित्त सलाहकार से सलाह जरूर लें ताकि आपको कोई वित्त नुकसान ना हो। ये भी सुनिश्चित कर लें कि आपको अपनी आय का
20% बचत किसी भी हाल में करनी ही है। दोस्तों, अगर आप ठीक ठाक कमाते हो और खुद पर नियंत्रण रख सकते हो तो आप इन तरीकों को अपनाकर आसानी से अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़रूरतें, इच्छाएं और बचत को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाओगे। अब अगर बात करें इस बुक की तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि आपको अपनी इनकम का 50% पैसा अपनी ज़रूरतों पर, 30% पैसा अपनी चाहतों पर और बाकी के 20% पैसा अपनी सेविंग्स पर या कहें तो इन्वेस्टमेंट में लगाना है। अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो जाते हो, जो कि आपको हो ही जाएगा, तो आपका लाइफ टाइम कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दोस्तों, मैं ये भी समझता हूँ कि कई बार आपकी आय इतनी नहीं होती कि आप अपनी ज़रूरतों के साथ साथ अपनी वांट्स और बचत पर भी ध्यान दे सको। लेकिन दोस्तों, अगर आप थोड़ी मेहनत और कर लेते हो तो भले ही आपकी वांट्स फिलहाल पूरी ना हो, आपको थोड़ी बहुत बचत और निवेश जरूर करना चाहिए ताकि भविष्य में ये निवेश आपकी इच्छाओं को पूरी करने में आपकी मदद कर सके। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। अगर आप जानना चाहते हो कि अमीर लोग कैसे सोचते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।